28 जनवरी को खबर छाया हुई कि वजीर आजम ने हर रुकने असेंबली को 50 करोड़ रुपए का तरक्याती फंड देने का फैसला कर लिया है। फिर 1 फरवरी को इस खबर पर डॉन अखबार ने एडिटोरियल लिखा। इस खबर पर टॉक शोज हुए, बहस हुई। ऑपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि सेनेट इलेक्शन से पहले एमपीएस को खरीदने के लिए हुकूमत ने तरक्याती फंड का इजरा किया है। फिर 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस खबर की बुनियाद पर हुकूमत से जवाब तलब किया, मगर किसी हुकूमती शख्सियत ने इस खबर की तरदीद नहीं की। और आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में खबर की तरदीद कर दी, मगर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को वजीर आजम के दस्तखत के साथ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज इस केस की समाअत की और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का खत पेश करते हुए अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजीर आजम ने कहा है कि अरकान असेंबली की तरक्याती स्कीमों पर अमल आइन से मशरूत है। वजीर आजम को मालूम है कि सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और किसी रुकने असेंबली को पैसा नहीं दिया जाएगा। जस्टिस काजी फाइद ईसा ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का खत किसने ड्राफ्ट किया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि यह वकील और मौकिल का आपस का मामला है। जस्टिस काजी फाइद ईसा ने कहा कि खत की अंग्रेजी दुरुस्त नहीं है, खत में अदालती सवालात के जवाबात नहीं दिए गए हैं। लगता है वजीर आजम ने अदालती फैसला ठीक से नहीं पढ़ा। वजीर आजम ने शायद फंड्स देने के लिए दरवाजा खुला रखने की कोशिश की है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजीर आजम की अरकान असेंबली को फंड देने की खबर दुरुस्त नहीं है। इस पर जस्टिस काजी फाइद ईसा ने कहा कि हर रोज वजारत इत्तलात से मालूमात की भरमार होती है। अखबार में जो खबर छाया हुई है अगर वो गलत है तो वजारत इत्तलात या वजीर आजम ने अब तक इस खबर की तरदीद क्यों नहीं की? सारे मीडिया ने खबर चला दी और वजीर आजम खामोश हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वजीर आजम हर खबर की तरदीद करने लग गए तो कोई और काम नहीं कर सकेंगे। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वजीर आजम या अपनी बात पर कायम रहें या कह दें उनसे गलती हो गई। वजीर आजम अपने सेक्रेटरी के पीछे क्यों छुप रहे हैं? जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि वजीर आजम से जाती तौर पर वजाहत ला के दें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि सेक्रेटरी खजाना का भी जवाब आना चाहिए। वजीर आजम की दस्तखत शुदा 2 टोक रिपोर्ट कल पेश करें। इस रिपोर्ट पर सेक्रेटरी खजाना के दस्तखत भी होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वजीर आजम रज़ाकाराना तौर पर दस्तखत शुदा जवाब जमा कराएंगे। हुक्मनामे में दस्तखत की शर्त तहरीर ना की जाए, मगर अदालत ने अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि हुकूमती जवाब पर वजीर आजम के दस्तखत होने चाहिए। केस की मजीद समाअत अब कल होगी। 3 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम की तरफ से अरकान असेंबली के फंड दिए जाने की खबर का नोटिस लिया था तो उस वक्त सवाल उठाया था कि वजीर आजम का सवाबदीदी फंड सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ है। दिसंबर 2013 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अपने फैसले में लिखा था कि आइन वजीर आजम या वजीर आला के सवाबदीद पर अरकान असेंबली को फंड जारी करने की इजाज़त नहीं देता। अगर वजीर आजम या किसी भी सूबे का वजीर आला सवाबदीदी फंड जारी करता है तो गैर कानूनी और गैर आइनी है। हुकूमत इस तरह के फंड्स के इजरा के लिए कोई तरीक़ाकार इख्तियार करने की पाबंद है। मगर 28 जनवरी को यह खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स देने का ऐलान किया है। 50 करोड़ रुपए हर अरकान असेंबली को दिए जाएंगे, जिस पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हुकूमत अब इस खबर को गलत कह रही है। इस हवाले से कल अहम समाअत होगी।